जाता है, धर्म के नाम पे मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं। किसी को केवल बहकावे काम है, हाँ आपका काम करेंगे करेंगे। सारे अधिकारी, सारे जितने भी मंत्रीगण हैं, सब मानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम लोगों के साथ न्याय करने वाला कोई नहीं है। कांवड़ यात्रा में जाकर के हम लोगों का ही नुकसान होता है। ओबीसी और एससी समाज को गुमराह किया जाता है। जनरल लोग और अपने पदों पे कब्जा करने के लिए हम लोग बहकावते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम भर्तियों की प्रक्रिया निष्पक्ष हो गई है। लेकिन ओबीसी आयोग के हस्तक्षेप और छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ओबीसी के आरक्षण के साथ घोटाला कर रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात चली रही थी, इसी में एक नया मुद्दा आ गया कि इसके पहले वाली जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इसमें भी ओबीसी के छात्रों के साथ बड़े लेवल पर हकमारी हुई थी। आज वही सारे छात्र यहाँ पर ओबीसी आयोग के सामने अपनी बात रखने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, फिर सारी बात को समझेंगे क्रम वाइज। पहले आप बताइए कि पूरा मामला क्या है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती है जो 2018 में इसका विज्ञापन किया गया। इसमें 68,500 में SC ST को 5% अंकों में उत्तीर्णांक में छूट दिया गया, लेकिन ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग 4 वर्गों को छोड़ दिया गया, जबकि ये आरक्षित वर्ग में आते हैं और इन 4 वर्गों को सामान्य वर्ग के साथ रखा गया। इसलिए हम लोगों को नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। यदि हम लोगों को 5% अंकों में छूट मिल जाती तो हम लोग आरक्षित वर्ग में आते हुए उत्तीर्ण हो जाते और आज हम लोग विद्यालय में बैठे हुए होते, अपना कार्य कर रहे होते, पढ़ा रहे। छात्रों के साथ ये हुआ, लगभग ये 9,200 छात्रों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, जबकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी 72,825, उसमें 5% अंकों में छूट दी गई थी आरक्षित वर्ग को, और उसके बाद 69,000 भर्ती हुई है, उसमें भी 5% अंकों में छूट दी गई। उसके बाद अभी विज्ञापन जूनियर भर्ती का आया है 1800 कुछ पदों का, उसमें भी छूट दी गई। एनसीटी की जो गाइडलाइन है, भारत का राजपत्र है, उसमें भी आरक्षित वर्ग के लिए 5% छूट का प्रावधान है। और जो टेट कराया जाता है, बीटीसी कराया जाता है, सब में आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है पूरे देश में जिसमें आरक्षित वर्ग को 5% अंकों में छूट ना दी गई। ये एक अकेली भर्ती है यूपी में जिसमें 5% में छूट नहीं दी गई है। ओबीसी आयोग का इसमें कुछ हस्तक्षेप था, कोई टिप्पणी थी? आयोग के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष जी ने हमारी सुनवाई पिछले महीने की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके साथ न्याय करेंगे। उसी को हम न्याय मांगने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी के पास आए हैं। और सवाल यह है कि आयोग पहले माने तो कि अन्याय हुआ, क्या आयोग मानता है कि आपके साथ अन्याय हुआ? इस बात को सुनवाई करके मान चुका है और आयोग को हमने मनवाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के ही प्रतिनिधियों के सैकड़ों लेटर पैड हमने लिखवाए हैं, जिसमें से हमारे पास इनकी संख्या लगभग गोरखपुर से भी है। इनके यही प्रतिनिधि बीजेपी गवर्नमेंट के ही विधायक, सांसद, मंत्री हैं जिन्होंने हमारे पक्ष में लिखा है और उन्होंने माना है कि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय आयोग में हम आपकी जो है पैरवी करते हैं और माननीय उपाध्याय जी से बात करेंगे। सरकार, ओबीसी आयोग मान रहा है, सब कुछ हो रहा है कि ये घोटाला हुआ है, लेकिन योगी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। क्यों? वो लगातार पिछड़ों का हक दबाने पर लगे हुए हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब हमें न्याय दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी से हम बार बार गुहार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। आज हम लोगों को बुलाया गया है। हमें उम्मीद है कि आज हम कुछ अच्छा मतलब यहाँ से लेके जाएंगे। कितने दिनों से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? चूंकि 3 साल हो गया इस वैकेंसी को आए हुए, तो क्या 3 साल से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, मांग कर रहे हैं? हम 3 साल से इस भर्ती के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक 3 साल से हम लोग समझिए बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं? कहाँ कहाँ अपनी मांग उठा चुके हैं? लखनऊ अच्छा, ठीक है। और बाकी लोग आप बताइए कहाँ कहाँ आप लोग? हम लोगों ने SCRT में प्रदर्शन किया, हैरानगंज इलाहाबाद में किया, डीजी साहब से मुलाकात की, अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की, लेकिन सभी का सिर्फ आश्वासन है। हम लोग ओबीसी को केवल बहकावे काम है, हाँ आपका काम करेंगे करेंगे। सारे अधिकारी, सारे जितने भी मंत्रीगण हैं, सब मानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम लोगों के साथ न्याय करने वाला कोई नहीं है।
योगी जी को केवल गुमराह किया जा रहा है कि ओबीसी को आरक्षण दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को तो परीक्षा से लगभग 25 दिन से मेरे विकलांग भाई लखनऊ में SCRT पे धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। लगातार वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, मतलब कोई आश्वासन मिलता है कि हाँ करेंगे, गलत हुआ है। अधिकारी मानते हैं कि गलत हुआ है आपके साथ, मगर करेंगे कब ये कोई क्योंकि बताता ही नहीं है कोई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट में 27 ओबीसी को मंत्री बनाया, जिसके जरिए वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सोशल जस्टिस कर दिया पूरे देश के साथ। क्या आप मानते हैं कि सोशल जस्टिस हो गया? कुछ नहीं हुआ, कोई सोशल जस्टिस नहीं हुआ। वो सब अब मैं मतलब कोई ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी हमारे समाज से हैं, बट एक उनका क्या है, वो जैसे मोदी जी बोलेंगे बस वो ही बोलेंगे, उसके अलावा उनके मतलब अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का, पॉपेट की तरह। हाँ बस एक तोता है, जैसे तोता बोले पीछे से सुनाएगा और वो बोलेगा, बस बात खत्म। एक और सवाल आप लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष भर्तियां करवा रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की जब प्रदर्शन चल रहा था तो वहाँ के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं द्विवेदी जी, उन्होंने कहा है कि किसी के साथ कोई घोटाला नहीं हुआ, घर जाओ पढ़ाई करो, अगली बार कोशिश करो। सर 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में हमें 5% छूट न देकर हमें वंचित किया गया और आज हम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर कार्य करते होते। 3 साल का वर्ष पूरा होने को है और हमें न्याय की उम्मीद से आज हम उपाध्यक्ष जी की शरण में आए हैं। तो क्या लगता है न्याय मिलेगा? हम तो आश्वासन मिलता रहा है उत्तर प्रदेश के विभाग के अधिकारियों द्वारा भी, और आज भी हम अपनी मांग को लेकर उपाध्यक्ष जी से पूरी। आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कभी ज्ञापन दिया, उनसे बात करने की कोशिश की? उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी से? वो तो बच्चों को फेंकवा देते हैं, उनके घर के सामने कोई जाता है तो डिटेन करवा देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते, ज्ञापन दे सकते हैं। देखिए हम एज अ कैंडिडेट तो बाकी कोशिश में पूरी हैं, उनको भी ज्ञापन दिया है हमने, तो देखिए संज्ञान में मामला पूरा है। यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ आप लोग आ गए हैं तो यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को देखिए, ये लोग ज्ञापन दिए हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं, इनके नाम पे ओबीसी का वोट लिया था बीजेपी ने, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य की भी लग रहा है इस सरकार में चल नहीं रही है और उनके समाज के साथ जो ये गलत हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ये भारत के राजपत्र की लाइन देख लीजिए आप लोग, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। आरक्षण नीति आरक्षित श्रेणियों जैसे कि SC ST OBC PH आदि, PH मतलब फिजिकल आदि के अभ्यर्थियों को अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि जो 5%, यानी कि भारत सरकार के राजपत्र के गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं हुआ है और ये बड़े लेवल का घोटाला हुआ है लगातार ऐसे। हाँ, हालांकि ये बात है कि ओबीसी समाज को खुश करने के लिए योगी जी लगातार कांवड़ यात्रा का प्रायोजन करवा रहे हैं, तो आप लोग कांवड़ यात्रा पे क्यों नहीं जा रहे हैं? कांवड़ यात्रा में जाकर के हम लोगों का ही नुकसान होता है। ओबीसी और SC समाज को गुमराह किया जाता है, जनरल लोग और अपने पदों पे कब्जा करने के लिए हम लोग को बहकावते हैं। क्या लगता है ओबीसी के लिए ज्यादा जरूरी मुद्दा क्या है, रिजर्वेशन या कांवड़ यात्रा? रिजर्वेशन ज्यादा जरूरी, कांवड़ यात्रा से क्या मतलब? हम लोगों को मुद्दे से भटकाया जाता है, धर्म के नाम पे मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं, जबकि इसी मामले को लेकर के हमारे जो विकलांग भाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 वर्ष पहले